गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको एंजल क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इनकी थॉट प्रोसेस जो है क्या चल रही है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर बेसिकली। ओके, सो एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन आपके प्रति क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचे जा रहे हैं। ओके, सो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए गाइस। कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस अपने माइंडसेट से जो है हटा दीजिए। अपने पर्सन के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट से जो है फोकस बना के रखिए। ओके, सो आपको आपके पर्सन का नाम इस फ्लेम पे फोकस करके 3 बार ले लेना है। मैं यहाँ पे वर्क दे रही हूँ, इस फ्लेम पे फोकस कर दीजिए। अपने पर्सन को याद कीजिए, इस फ्लेम पे फोकस करके अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए। हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ओके, सो करेंटली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन जो भी एक रुकावट वाली एनर्जी में थे कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ होपलेस एनर्जी इनकी चल रही थी, तो वो सारी एनर्जी से ये निकल पा रहे हैं। जहाँ इन्हें एक वे या एक प्योरिटी का रास्ता इस कनेक्शन को लेकर नहीं नजर आता था, बहुत अधूरापन, बहुत नेगेटिव माइंडसेट इस इंसान की काम किया करता था इस रिश्ते में। सो कहीं ना कहीं एक ये पर्सन अपनी हार्ट चक्रास की ब्लॉकेजेस को हटाते हुए एक क्लियरिटी वाइज सोच पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। जहाँ ये श्योर नहीं थे ये श्योर हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक जो कमिटमेंट वाले मोड में नहीं आते थे। आप दोनों जो एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करते थे उसके बाद जो है सेपरेशन कर देना, चीज़ों को आगे ना बढ़ाना, ओके, ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देते थे। तो आपको अब ये एनर्जी इस इंसान की इस कनेक्शन में नहीं दिखेंगी। इन्हें खुद को भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने हमेशा एक टॉक्सिक माइंडसेट को रखते हुए इस कनेक्शन की जो है इनोसेंस से खेला है, जहां आप दोनों की चीज़ें कंप्लीशन में आते आते बार बार रुक जाती है, जहां आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हो एक दूसरे के टूवर्ड्स। सो ये आपको रोक देते हैं, फोर्सिंगली इस रिश्ते को जो है रोक देते हैं, खुद को रोक देते हैं, स्टकनेस वाली मोड पे हो जाते हैं। और खुद को भी आगे तो बढ़ना होता है, पर फ्यूचर होगा कि नहीं एक साथ, वो टॉपिक को लेकर जो सोच सोच के रुक जाते हैं या रुक जाते थे पहले। सो ये सारी एनर्जी आपको जो है हटते हुए विद इन 2 डेज या 4 डेज के अंदर अंदर, लाइक 5 डेज के अंदर अंदर दिख जाएगी। ओके, जहाँ ये आपके टूवर्ड्स एक जो है कमिटमेंट वाले फेज में आ जाएंगे, एश्योर हो जाएंगे, कनेक्शन को प्रायोरिटी बनाएंगे। ओके, आपको एश्योरेंस दे देंगे, जहाँ इन्हें ऐसा लगेगा कि जल्द से जल्द अब जो है हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अधूरेपन वाली चीज़ों को हटाना है। ओके, जहाँ रिश्ते की प्योरिटी है उसके ऊपर फोकस करना है। ओके, आपको जो है एंजेलिक सिंबल वाइज जो है लोटस बहुत दिख सकते हैं, जहाँ आपको जो है रियलाइज़ होगा कि जिससे आपको एंजल्स कह रही रहेंगी कि चीज़ें आप उनके बीच की सारी प्योरिटी वाइज ग्रो कर पा रही है, और हार्ट चक्रास की इनकी ब्लॉकेजेस भी क्लियर हो रही है। जहाँ ये कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट वाइज नेगेटिव माइंडसेट वाइज ले लिया करते थे, इनका दिमाग नहीं काम करता था इस रिश्ते को लेकर, इनकी थॉट प्रोसेस वीक हो जाती थी इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपना प्यार। तो ये सारी एनर्जी से ये हट रहे हैं करंट में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर आपके पर्सन बनना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी चल रहा है तो वो सेपरेशन को भी हटाते हुए इस कनेक्शन को जो है आप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और फ्लुएंट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि जितना आपने इन्हें हमेशा से सपोर्ट दिया है, साथ दिया है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ओके, इतना तो इन्होंने भी आपके टुवर्ड्स एक गिविंग वाली एनर्जी पे कभी नहीं खड़े उतर पाए। ओके, सिर्फ
अपनी रूडनेस, अपनी टॉक्सिसिटी इन्होंने आपको शो की है, जिसकी वजह से अधूरापन इस रिश्ते में रहा, फ्लो चला गया कनेक्शन का, आप दोनों दूर हो गए, स्टेगनेंट हो गए एक दूसरे को लेकर, और कहीं ना कहीं ऐसा फील हो गया कि ये इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। ओके, आपको जो आपके पर्सन भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं करंट में कि अब सारी टॉक्सिसिटी, सारी एनर्जीज़ को हटाते हुए हमें जो है इस रिश्ते की प्योरिटी पे फोकस करते हुए हमें इस रिश्ते की प्योरिटी को टूवर्ड्स देखना है, ध्यान देना है, और ये रिश्ते को एक जो है लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता बना देना है। सो आपके पर्सन वो सारे अधूरेपन से निकलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है, जो डर था इनके मन में कि ये रिश्ता आगे बढ़ भी पाएगा कि नहीं, ये रिश्ता आगे जाके वर्क करेगा भी कि नहीं, चीज़ें आगे जाके टूट तो नहीं जाएंगी ना, बर्बाद तो नहीं हो जाएगा ना। सो वो सारी एनर्जी से आपके पर्सन हट रहे हैं, जहाँ इन्हें एक एश्योरेंस, एक क्लियरिटी और एक जो है इनकी थ्रोट चक्रा या हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस थी, तो वो ये कहीं ना कहीं हट रही है। ओके, जहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर ये पर्सन बन पा रहे हैं, जहाँ इन्हें रियलाइजेशंस हो रही है कनेक्शंस को लेकर, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत सी चीज़ों में जहाँ जहाँ एफर्ट डालना चाहिए, हमें अभी कंटिन्यूशन में, कनेक्शन में एक बाउंड्रीज जो लगाई है वो हटानी चाहिए और कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी लानी चाहिए। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक जो ऐसी नेगेटिव माइंडसेट में थे कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता या ये रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। सो ये सारी एनर्जी से आपके पर्सन हट रहे हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर है या नहीं है वो हम खुद से नहीं डिसाइड कर सकते, वो हम ईश्वर पे सरेंडर मोड पे छोड़ देते हैं। अगर हम इससे ही कावड़ बन के या डर के बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली जो फ्यूचर हमने सोचा है वो भी हम जो है एक डिस्टेंस कर देंगे, दूरियां ला देंगे एक दूसरे के प्रति, जहां सच में फिर वही चीज़ें अमल होने लग जाएंगी, वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। जहां आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि शायद से फ्यूचर है भी, तो हम नेगेटिव माइंडसेट्स को बुलावा देके फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, फ्यूचर को हटा रहे हैं इस कनेक्शन का। जहाँ चाहते हैं इनके साथ ये आगे बढ़ना, मतलब आपके साथ, बट डेफिनेटली तो भी नेगेटिव माइंडसेट वर्क कर रही है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट ये सारी स्टेगनेंट एनर्जीज, ये सारी बाउंड्रीज या कुछ ब्लॉकेजेस है तो वो सारी हट जाएंगी। ओके, क्योंकि इन्हें आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है ओके करंट में, और जो अधूरापन इन्होंने पहले दिया ये अब वो सारी चीज़ों को हटाते हुए इस रिश्ते की टूवर्ड्स फुलफिलमेंट क्रिएट करने के लिए आएंगे। जहाँ इन्हें ऐसा है कि बहुत हमने चीज़ों को लाइक नेगेटिव माइंडसेट से चीज़ों को कंटिन्यू किया हमेशा से, जहाँ चीज़ें आगे बढ़ सकती थी हमने वहाँ भी रोक लगा दी। जो ये पर्सन अब चीज़ों को इस तरीके से नहीं करेंगे, आपको हर्टिंग वाइब दे देते थे, वो सारी चीज़ें अब ये इस रिश्ते से अवॉइड रखेंगे, जहाँ आप एक दूसरे को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हुए एक रिश्ते को आगे मजबूती से बढ़ा सको बेसिकली। ओके, सो जो भी दूरियां थी, जो भी इनक्लियरिटी थी, वो सारी चीज़ों को क्लियरिटी में बदलेंगे और बहुत डीप डाउन एनालाइजेशन वाली स्टेट पे आपके पर्सन चलने वाले हैं। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जहाँ इन्हें बहुत सी अपनी गलतियाँ, बहुत से रियलाइजेशन स्टेट्स, बहुत सी यूनिवर्सल अवेकनिंग इन्हें होगी, जहाँ इन्हें ऐसा लगेगा कि अभी हमें रुकना नहीं है, अभी जितना भी हमने एफर्ट डाला है उसका बस हमें रिजल्ट देखना है, उसका फल देखना है, और कहीं ना कहीं सारा अधूरापन को हटाते हुए कनेक्शन में कमिटमेंट देना है, क्योंकि हमारा रिश्ता है, हमें ही चलाना है और हमें पॉजिटिव माइंडसेट रख के सरेंडर मूड करके चलाना पड़ेगा। ओके, जहाँ एफर्ट ही नहीं डालेंगे तो सच में फ्यूचर जो है वो भी नहीं रहेगा। ओके, जहाँ आपके पर्सन ये चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, आपको फ्लावर्स के सिंबल्स बहुत दिख सकते हैं गाइस। ओके, इन दिस 1 वीक कैसे भी तरीके से दिख जाएंगे। ओके, सो या आपके पर्सन बहुत इंक्लाइन और बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, जहाँ इनकी सेक्सुअल फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब दूर नहीं रहा जा रहा है, अब बस नज़दीकियाँ करके हम इस कनेक्शन को प्रायोरिटी बनाकर चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा दें, चीज़ों को आगे बढ़ा दें। जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि जहाँ जो दिल में है वो अब दिल में नहीं रखना, वो अब ज़ुबान पे लाके कन्फेस कर देना चाहिए, चीज़ों को अब जो है आगे बढ़ा देना चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली आपको इस इंसान का कमिटमेंट या फिर कोई चीज़ी टॉक्सिक पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं एट नाइट। ओके, 12 o'clock, 12:15, 12 एग्जैक्ट या 12:30। ओके, या कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आपको मिलने बुला देना, कोई पार्टी में आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाना, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई बर्थडे है आपका, उसमें विश कर देना, गिफ्ट दे देना। ओके, कोई ना कोई चीज़ ये करेंगे डेफिनेटली आपको स्पेशल फील कराने की, और ये रिश्ते की बाउंड्रीज वहाँ से ही हटते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ इनको अब किसी की भी नहीं सुननी, अब इन्हें जो है अपने तरीके से रिश्ते को चलाना है और सरेंडर मोड में होके चलाना है। ना फ्यूचर की टेंशन, ना पास्ट का कोई भी ट्रॉमा, बस प्रेजेंट को जियो अच्छे से। ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे, जहाँ इनकी माइंडसेट करंट में इस तरीके से थोड़ी बदल रही है। ओके,
सो ये नज़र आ रहा है। जहाँ ये आपके टूवर्ड्स रीच आउट करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, दूरियां हटाएंगे। ओके, अनक्लियरिटी है, कुछ टॉक्सिसिटी हुई है, कुछ रूट टॉक किया है, सो वो सारी चीज़ों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेंगे। जहाँ इन्हें ऐसा है कि जो बाउंड्रीज हमने लगाई है जिसकी वजह से न्यू बिगिनिंग रुक चुकी है, वो हटाते हुए अभी हमें जो है कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। भले ही वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें बाउंड्रीज लगाई हो, किसी नेगेटिव माइंडसेट की वजह से लगाई है, अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको लेकर लगाई है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। बट अभी चाहेंगे कि वो सारे फैक्टर्स को हटाते हुए ये रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि ऐसा है कि जब प्यार है तो सुख दुख में हम एक दूसरे को जो है साथ दे ही देंगे, चीज़ों को आगे बढ़ा ही देंगे। सो वो सारी एनर्जी से आपके पर्सन मुझे यहाँ पर हटते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्टकनेस वाली एनर्जी जो भी थी इस इंसान की, वो सारी इमोशनली ड्रेन और स्टकनेस वाली एनर्जी से हट रहे हैं। जहाँ इन्हें आपके रिश्ते को लेकर एश्योरेंस मिल रहा है, जहाँ इन्हें आपके रिश्ते को लेकर एक कमिटमेंट वाले फेज में लाना है, क्योंकि इनको पॉसेसिवनेस भी बहुत काम कर रहा है कि अगर ऐसे ही डील करते रहेंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली आपको कोई इनसे बेटर इंसान मिल जाएगा जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको किसी और के साथ देखकर। ओके, सो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। सो या ओके, सो इसे हम साइड में प्लेस कर देंगे। ओके, okay, so let's see some cards. Okay, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। Let's check angel guidance for you. Okay, for this connection for you. Okay, let's check. We have a 5 of Swords, the World, 2 of Cups, bottom deck we have a 9 of Swords card. एंजल गाइडेंस आपके इस रिश्ते को लेकर क्या है, लेट्स सी। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो पास्ट में चीज़ें हुई आपके साथ, इस कनेक्शन में चीज़ें जो भी तरीके से आप दोनों ने ही चलाई है, वो एक पास्ट बन चुका है। सो उसे प्रेजेंट में लाकर चीज़ों में और कड़वाहट मत पैदा कीजिएगा। जहाँ पास्ट में चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो चुकी है, पास्ट में चीज़ें बेटरमेंट की तरफ नहीं गई है आप दोनों की, तो प्रेजेंट में ज़रूर वो चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी। पास्ट में जो चीज़ें इन्होंने तकलीफ़ आपको दी, जो भी रूट टॉक्स की, सो इन्हें वो चीज़ों का रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। पास्ट की चीज़ें यूनिवर्स कहना चाहती है पास्ट में रखिएगा, प्रेजेंट की माइंडसेट पे लाकर जो है सोचिएगा मत, क्योंकि करंट में ये बहुत कंसेंट हो रहे हैं आपको लेकर। आपके पर्सन जो वो कंसेंट और वो लव आपके प्रति इन्हें और फुलफिल कराएगा और ये आपके टुवर्ड्स आएंगे। ओके, जहां आपको अगर सच में इनके लिए फीलिंग्स है तो आप भी इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पास्ट के एनर्जीज को ले लेकर प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिएगा, और फ्यूचर को सोच कर भी प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिएगा, उसका गला मत घोटिएगा। जो भी यूनिवर्स आप दोनों को मोमेंट स्पेंड करने के लिए दे रही है, आप उसमें खुश रहिएगा और दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनिएगा, जिसमें आपको जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, मैनिफेस्टेशंस किए हैं ऑल ओवर, उसका आपको रिजल्ट या फ्रूट मिल जाएगा देखने के लिए। ओके, सो यही आपके लिए कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस थी। ओके, और जो है चीज़ों को बैलेंस स्टेज से चलाने के लिए कोई भी फियर्स मन में मत रखिएगा। प्योरिटी से अगर ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है तो उससे बढ़ने दीजिएगा। वी हैव ए 9, 10, यू कैन सी द रनिंग नंबर्स। ओके, सो यार डेफिनेटली 5, 5। ओके, 2 कंप्लीशन डेफिनेटली आएगा इस कनेक्शन में आप दोनों के ही बीच में। सो आर्ग्यूमेंट्स या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग या मैनिपुलेटिंग तरीके से या पास्ट ट्रॉमास को ले लेकर या फ्यूचर के डर को सोचकर मत लीजिएगा। स्टेप लीजिएगा प्रेजेंट में जो फीलिंग्स है उसको लेकर। जो फील आप करंट में कर रहे हो वही फील आप अपने पर्सन को शो कीजिएगा। जो प्रेजेंट एनर्जी में जी रहे हो वही चीज़ें जो है अप्लाई कीजिएगा। ओके, सो यही कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस थी। ओके,
आपके लिए। ओके, सो या गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।